अधिसूचना जारी हुई और ये याचिका दायर की गई, उसी समय सरकार को सचेत हो जाना चाहिए था और तब तक चुनावी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था जब तक इस याचिका की सुनवाई पूरी तरह से नहीं हो जाए। सरकार की इसमें थोड़ी सी नाकामी हुई, जैसी महाराष्ट्र चुनाव में भी कोर्ट ने जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के समय फैसला दिया था और चुनाव प्रक्रिया पूरा होने के बाद उसको रद्द करना पड़ा था, तो बिहार सरकार को इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारा ऊर्जा का नष्ट हुआ, बहुत सारा धन नष्ट हुआ और बिहार सरकार को इस पर पहले ही संज्ञान लेना चाहिए था, जो या तो कोर्ट से परमिशन ले लेते या फिर इस याचिका पर पहले से ही वो विचार करवा लेते। आप एक चिकित्सक हैं, शहर में डेंगू ने पांव पसार लिया है, हर एक वार्ड में डेंगू पीड़ित की शिकायत आ रही, इस पर आप क्या कहें? नहीं, इसके पर तो पूरे बिहार में सरकार को फॉगिंग कराना चाहिए। डेंगू की रोकथाम के लिए निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों की एक कोर कमेटी बने और हर ज़िले में, हर कस्बा में डेंगू की रोकथाम के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। केवल स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। निगम और निगम परिषद, नगर पालिका भी इसके लिए जी तोड़ प्रयास करें। नमस्कार, इस वक्त मैं ईश्वर अस्पताल में हूँ। ईश्वर अस्पताल के निदेशक न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजय कुमार से रूबरू हो रहा हूँ। इन दिनों लोग नगर निगम शहरी निकाय चुनाव में लगे हुए थे। माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया तो चुनाव को स्थगित किया जाए, जो आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। इसी संदर्भ में मैं ईश्वर अस्पताल के निदेशक न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजय कुमार से बातचीत कर रहा हूं। बेगूसराय फ्रंटलाइन में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया ये अपने विचार व्यक्त करने का। अभी जो पटना हाई कोर्ट का आदेश आया है, जो शहरी निकाय चुनाव को स्थगित किया जाए, जिसको चुनाव आयुक्त ने भी शहरी निकाय क्षेत्र के चुनाव को स्थगित कर दिया, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, पटना हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन एक याचिका पे दिया। याचिकाकर्ता ने का तर्क था जो अति पिछड़ों को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। उनका जितना हक होना चाहिए उतने क्षेत्रों में नहीं दिया जा रहा है। तो उसी पर हाई कोर्ट का आदेश आया, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पे आप जो है सो ट्रिपल टेस्ट करके, ताकि ऐसे जगहों को चिन्हित करें जहां पे अति पिछड़ा को आरक्षण की ज़रूरत है और वहां पर आप दें। तो चुनाव की सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, सिंबल नॉमिनेशन सारी प्रक्रिया 10 तारीख को चुनाव होना था। 2 फेज़ में चुनाव 10 और 20 तारीख को। प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपने जनसंपर्क अभियान में लगे हुए थे और 4 तारीख को पटना हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया जो चुनाव को स्थगित किया गया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? जिसी अधिसूचना जारी हुई और ये याचिका दायर की गई, उसी समय सरकार को सचेत हो जाना चाहिए था और तब तक चुनावी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था जब तक इस याचिका की सुनवाई पूरी तरह से नहीं हो जाए। क्योंकि इससे एक बात तो साफ हो गई है, जो अति पिछड़ों को हक देने के लिए जो सरकार शासन में है और जो सरकार विपक्ष में है, दोनों अति पिछड़ों को ठगने का काम करती है और किसी के नियत में ये नहीं है जो अति पिछड़ों का जो वाजिब हक है वो उनको मिले। और सबसे ज़्यादा हकमारी अगर अति पिछड़ों का कोई करना चाहता है तो पिछड़े समाज के लोग उनका सबसे ज़्यादा हकमारी करना चाहते हैं। क्या पिछड़ा और अति पिछड़ा का अब राजनीतिकरण हो रहा है? ये तो एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे सवर्ण समाज के लोग पहले प्रभावी होते थे, फिर पिछड़ा वर्ग का क्रांति आया, पिछड़ा वर्ग के लोग प्रभावी हो रहे हैं, फिर अति पिछड़ा का समय आएगा, फिर हमारे हरिजन भाइयों का समय आएगा। तो ये तो समाज का साइकिल है, एक चलेगा और इसमें हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। चुनाव स्थगित हो गया है, चुनाव पर विराम लग गया, ग्रहण लग गया है। क्या अब ये चुनाव कब होगा आपके हिसाब से?
सरकार की इसमें थोड़ी-सी नाकामी हुई। जैसी महाराष्ट्र चुनाव में भी कोर्ट ने जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के समय फैसला दिया था और चुनाव प्रक्रिया पूरा होने के बाद उसको रद्द करना पड़ा था, तो बिहार सरकार को इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारा ऊर्जा का नष्ट हुआ, बहुत सारा धन नष्ट हुआ और बिहार सरकार को इस पर पहले ही संज्ञान लेना चाहिए था, जो या तो कोर्ट से परमिशन ले लेते या फिर इस याचिका पर पहले से ही वो विचार करवा लेते। तो इसके लिए सरकार दोषी है या निर्वाचन आयोग? नहीं, इसके लिए दोषी सरकार है। सरकार ने जो प्रक्रिया के लिए था सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया, काफ़ी देर कर दी। इसलिए निर्वाचन आयोग का दोष कम है, सरकार का दोष ज़्यादा है और वो भी तब जबकि एक दूसरे स्टेट में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस मानने के लिए आदेश जारी किया हुआ था। कोर्ट ने सरकार को कहा है आरक्षण 20% कम करने के लिए, आरक्षण ज़्यादा दिया गया है। नहीं, कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण ज़्यादा किया। कोर्ट ने कहा है कि उचित अनुपात से आरक्षण दीजिए और 50% से ज़्यादा नहीं हो। लेकिन राजनीतिक लाभ की आपाधापी में चूँकि पिछड़ा वर्ग अपना हिस्सा अति पिछड़ा वर्ग को नहीं देना चाहता है, इसी आपाधापी में उसने चुनाव की घोषणा करवा दी। अगर पिछड़े का नियत सही रहता, अति पिछड़े का जो वाजिब हिस्सा है, जिस तरह से मुस्लिम का सबसे बड़ा दुश्मन जो अगरा मुस्लिम है वो होता है, उसी तरह से अति पिछड़े का सबसे बड़ा दुश्मन पिछड़ा समाज है जो उसके हिस्से को नहीं देना चाहता। कहीं ना कहीं ये सब राजनीतिक लाभ के लिए हुआ है। देखिए, आरक्षण तो राजनीतिक लाभ के लिए हुआ ही है आरक्षण, लेकिन जो कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था जो समाज वंचित रह गया है, जिसको ज़्यादा आरक्षण की ज़रूरत है, उसको पहचान करने के लिए इसमें जो वर्ग अभी ज़्यादा प्रभावी है, जो ज़्यादा हिस्सा कब्जा किए हुए है, खास करके बिहार के जो पिछड़ा समाज के लोग जो हैं, चाहे अभी एक पहले मुख्यमंत्री 15 साल रहे, फिर ये 17 साल ये रहे हैं, तो पिछड़ा समाज के लोग जो ज़्यादा हिस्सा अति पिछड़ा का कब्जा कर लिए, वो अपना हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। तो इसकी आज निकल चाहे इस चुनाव में हो, हर चुनाव में इसकी परिणति होगी और अति पिछड़ा को वाजिब हिस्सा देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है चुनाव जल्द से जल्द सरकार कराएगी या फिर ठंडे बस्ते में चले जाएगी? जो न्यायालय का आदेश है उसको तुरंत लागू करना और व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, तो सरकार को एक न्यायालय से समय सीमा ले लेना चाहिए। जो इतना समय सीमा के अंदर अगर हम ये नहीं करते हैं तो कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस बार चुनाव हो जाए और अगले चुनाव तक उसकी समय सीमा और जो उसका गाइडलाइंस है उसका ये पालन करके सरकार अगला चुनाव फिर करा सकती है। प्रत्याशियों में बहुत ज़्यादा खामोशी है, उसके समर्थक वोटर में भी नाराज़गी है। जो चुनाव में खर्च हो चुका है, सब लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। ये तो बहुत गलत बात है। प्रत्याशियों का इतना पैसा खर्च हो गया, सरकार का इतना पैसा खर्च किया गया और मेरी मांग है जितने भी प्रत्याशी जहां से जिनका जो खर्च हुआ है, सरकार उसको जल्दी से जल्दी वापस करे। चुनाव जो फिर होगा तो फिर नए सिरे से होगा या ये जो नामांकन हो चुका है इसी आधार पर होगा? क्या आपको कैसा लगता है? नहीं, इसमें तो जो अब नए सिरे से सरकार को चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि कुछ जो कोर्ट ने केवल अति पिछड़ों के लिए जो चिन्हित किया है, केवल उसको कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है। लेकिन फिर एक अगर इस पर सरकार स्टिक करती है तो फिर एक याचिका दायर हो जाएगी जो जनरल सीट है उस पर अति पिछड़े की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे ये होना चाहिए। इसीलिए हमारे हिसाब से पूरा समग्र अवलोकन करके सरकार को इस चुनाव में जाना चाहिए। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों में से एक को रिजर्वेशन देना चाहिए। दोनों में रिजर्वेशन तो उचित नहीं है। नहीं, ये तो उस एरिया के भौगोलिक स्थिति पर है, जो कितने मतदाता हैं उनमें उनका क्या प्रतिशत है, तो उस हिसाब से दोनों पद पे भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है और हो सकता है दोनों में किसी में भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। ये तो उस क्षेत्र की स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। आप एक चिकित्सक हैं, शहर में डेंगू ने पांव पसार लिया है, हर एक वार्ड में डेंगू पीड़ित की शिकायत आ रही, इस पर आप क्या कहें?
नहीं, इसके पे तो पूरे बिहार में सरकार को फॉगिंग कराना चाहिए। डेंगू की रोकथाम के लिए निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों की एक कोर कमेटी बने और हर ज़िले में, हर कस्बा में डेंगू की रोकथाम के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। केवल स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। निगम और निगम परिषद, नगर पालिका भी इसके लिए जी तोड़ प्रयास करें। डेंगू से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? दो चीज़ हमें क्लियर इसमें होना चाहिए। जो डेंगू का जो मच्छर है ज़्यादातर साफ़ पानी में आता है और डेंगू का कीड़ा जो है सो दिन की रोशनी में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो हमें जहाँ भी जाते हैं तो फुल बाँह के हम कपड़े पहने ताकि उससे उसकी रोकथाम होगी और हम अपना हाइजीन को मेंटेन करें। अगल बगल गंदगी नहीं होने दें। कहीं पर भी आपके घर में, छत पे, कहीं पर भी पानी का वैसा बर्तन जहां पानी जमा हुआ रह रहा है तो उसको तुरंत फेंक दीजिए। कहीं पर भी जमा हुआ पानी छोटा से छोटा बर्तन में नहीं रहने दीजिए। डेंगू खासकर इसी मौसम अक्टूबर नवंबर में जब मौसम चेंज करता है तो फैलता है। हाँ, इसमें उसका जो रिप्रोडक्शन का पीरियड रहता है, चूँकि बरसात हुआ उसके बाद जो पानी में रुकावट आती है तो उसको डेंगू मच्छर को फैलने में आसानी होती है और इसीलिए वो ज़्यादा होता है। एकाएक तेज़ बुखार हो जाए या बदन हाथ में दर्द हो जाए तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में जो है सो नियरेस्ट डॉक्टर, क्योंकि सरकार ने सुविधा दी है, नियरेस्ट डॉक्टर से मिल ले और जो बुखार की दवाइयाँ हैं वो लो। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए ताकि हाइड्रेशन बना रहे। डेंगू का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है पानी की कमी होना। अगर आपको बुखार है और अगर आपको 2 लीटर 3 लीटर पेशाब हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत। आपने बताया पानी की कमी के कारण होता है। नहीं, डेंगू जो बुखार है वो पानी की कमी कर देता है शरीर में और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे और पानी की कमी शरीर में नहीं होगी तो हमारे शरीर में इतनी प्रतिरोधक क्षमता है जो 95% डेंगू का जो बीमार आदमी है वो अपने आप ठीक हो सकता है। कौन पानी बॉइलिंग करके या नॉर्मल पानी पीना चाहिए? कोई भी पानी ले सकते हैं, लेकिन अगर हल्का गुनगुना पानी में नमक चीनी का घोल बना के लें तो वो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो अभी शहर में डेंगू का प्रकोप है, कहीं भी फॉगिंग की व्यवस्था नहीं, छिड़काव की व्यवस्था नहीं है। हमने मांग किया है नगर निगम हेल्प डेस्क में भी और कई माध्यमों से और जल्दी से जल्दी सरकार जो है सो फॉगिंग की व्यवस्था करने जा रही है जैसा मुझे बताया गया है। आप पैगामे अमन कमेटी के संरक्षक हैं, आपकी पैगामे अमन कमेटी भी क्या कर रही है इसके लिए? हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर का कुछ अपने पर्सनल लेवल पर जो सदस्य हैं अपने मोहल्ले में ख़रीदे हैं। हमारे यहाँ भी 3-4 क्विंटल ख़रीदा गया है ब्लीचिंग पाउडर। जहाँ जो छिड़काव होगा वो हम करेंगे और अगर सरकार फॉगिंग नहीं करती है तो पर्सनल फॉगिंग मशीन जो है उसको किराए पे लेके हम लोग कुछ एरिया में छिड़काव कराने की कोशिश करेंगे। कुछ एरिया में कि पूरे वार्डों में, 45 वार्डों में? नहीं, हमारे जहाँ पे जो सदस्य हैं, जिस वार्ड में हैं, जहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे जो हर जगह हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे ईश्वर अस्पताल के निदेशक सर्जन डॉक्टर संजय कुमार। इन्होंने डेंगू से कैसे बचा जा सकता है इसके लिए उपाय बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए। धन्यवाद।